ऑनलाइन देख के बता देंगे कि ये केमिकल कौन सा है, ये केमिकल कौन सा है? वो तो आप पढ़ेंगे, देखेंगे, उसे स्मेल करेंगे तभी तो बताएंगे ना ये क्लोरीन है, ये वो सल्फर है, ये क्या है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अभी रिसेंटली डिस्कवर हुई होंगी, पता ऑनलाइन ही चलता है कि हाँ ये नया केमिकल डिस्कवर हुआ है, ये नई वैक्सीन डिस्कवर हुई है। बुक्स में आने में बहुत टाइम लगता है। कोविड के टाइम आपने पेपर दिए होंगे, सबको पता है कैसे पेपर्स हुए हैं, है ना? ऑनलाइन हमने पास करे हैं, सबके मार्क्स अच्छे आ रखे हैं। जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं उसमें एक ऐसा फीचर आता है कि आप जो जिस टैब पर हैं उससे आप दूसरे टैब पर नहीं जा सकते। अगर आप दूसरे टैब पर जाते तो आपको एग्जाम रीशेड्यूल करना पड़ता है। टीचर्स हमारे को क्लास में पढ़ाते हैं, वो हमें पर्सनली ऑब्जर्व करते हैं कि हम कहाँ वीक है, कहाँ स्ट्रॉन्ग है। ऑनलाइन टीचर बता देगा आपको कि आपका कौन सा फील्ड वीक है, कौन सा फील्ड आपका स्ट्रॉन्ग है। किसी को कोई टॉपिक समझना है तो टीचर्स एक बार बता देगा, 2 बार बता देगा, लेकिन आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स को बहुत बार बार देख सकते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर वाला के स्पेशल सीरीज दृष्टिकोण युवा भारत का। और आज का ये जो एपिसोड रहने वाला है वो एक ऐसे मुद्दे पे रहने वाला है जो सीधा स्टूडेंट्स के लाइफ पर असर करता है। वो टॉपिक है ऑनलाइन लर्निंग वर्सेस क्लासरूम। कोविड-19 के बाद हमने देखा कि जो क्लास स्ट्रक्चर है, जो पढ़ाई का तरीका है, उसमें बहुत से चेंजेस आ गए। ऑनलाइन लर्निंग ऐड हो गई तो कोई कहता है कि ऑनलाइन लर्निंग ही फ्यूचर है, टाइम सेविंग है, और कोई कहता है कि क्लासरूम ही बेटर है क्योंकि स्टूडेंट्स और टीचर्स का इंटरेक्शन होता है। तो यही टॉपिक लेकर आज दृष्टिकोण युवा भारत के इस एपिसोड में हम आ गए हैं बीआरडी कॉलेज में, और कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ पर हैं जो क्लासरूम वर्सेस ऑनलाइन लर्निंग को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और स्टूडेंट से बात करते हैं। मेरे राइट साइड में क्लासरूम को रिप्रेजेंट करने वाले स्टूडेंट्स हैं और लेफ्ट साइड में ऑनलाइन लर्निंग को रिप्रेजेंट करने वाले स्टूडेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लासरूम से, क्योंकि क्लासरूम ही पहले से चला आ रहा है और ऑनलाइन लर्निंग तो अभी आया है। आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि क्लासरूम को क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम प्रियंका विल्सन है। और मैं क्लासरूम को इसलिए वो कर रही हूँ, उसके पक्ष में इसीलिए हूँ क्योंकि क्लासरूम हमारा ट्रेडिशनल मेथड है और उसके अंदर हम डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं विद आवर टीचर्स। वी कैन मेक मेमोरीज ऑल्सो एंड इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग हो जाती है, तो हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। ठीक है, आप बताइए ऑनलाइन लर्निंग को आप लोग क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम अंजलि धीमान है, मैं BCA फर्स्ट सेमेस्टर से हूँ। ओके। ऑनलाइन को मैं इसलिए सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि जो डाउट्स कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे क्लासरूम में क्लियर्स नहीं हो पाते, बट वो हमारे ऑनलाइन में क्लियर हो जाते हैं। और इसके और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं, आगे बताएं। बेनिफिट्स पे हम बात करेंगे। आप क्लासरूम को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ऑनलाइन लर्निंग के कुछ ड्रॉबैक्स नज़र आ रहे होंगे, इसीलिए आप लोग क्लासरूम को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो क्या ड्रॉबैक्स हैं वो बताइए। मैम, एक तो स्किल्स डेवलप नहीं हो पाएंगी, जैसे लीडरशिप स्किल्स हो गई और पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, वो ऑनलाइन थोड़ा सा मुश्किल रहता है। और हम प्रॉब्लम्स जैसे कि बैड पोस्चर, आई स्ट्रेन, माइग्रेन, हेल्थ प्रॉब्लम भी हो जाती हैं। और सबसे मेन लैक ऑफ डिस्ट्रैक्शन। सही बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस वगैरह थोड़ा कम होता है। ऑनलाइन लर्निंग वाले बताइए, सही बोल रहे हैं ये जो बोल रहे हैं कि लैक ऑफ पोस्चर्स, माइग्रेन का प्रॉब्लम, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही है, सही बोल रहे हैं ये। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को ऑनलाइन में ये सब प्रॉब्लम्स हों। होते हैं। आप लगातार स्क्रीन पे फ़ोन देख रहे हो, क्लासेस अटेंड कर रहे हो, रिकॉर्डिंग करोगे तो ऐसा नहीं होगा। आपने कहा कि लगातार स्क्रीन देख रहे हैं, तो इसका ना एक 20-20 रूल होता है। 20 मिनट स्क्रीन देखते हैं और 20 मिनट कहीं और देखते हैं जहाँ पर हमें दूर विजिबल होता है। तो हमें जब ऑनलाइन कोचिंग करते हैं ना, तो ये रूल अप्लाई करते हैं। ओके, जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उसके बारे में बताओ कि उसे कैसे अवॉइड करेंगे। डिस्ट्रैक्शंस तो देखो हर जगह है, क्लासरूम में भी, लेकिन ऑनलाइन में हम इस तरह हटा सकते हैं। वहाँ पे ना फ़ोन में एक फोकस मोड होता है, तो फोकस मोड से ना हम किसी भी एप्लीकेशन को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या फिर हाइड कर सकते हैं। बहुत सारे टूल्स होते हैं जिससे हम ऑनलाइन कोचिंग को कर सकते हैं। उसके लिए स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए और सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, जो कि आज के टाइम में स्टूडेंट्स में नहीं अवेलेबल है। आप देखोगे छोटा छोटा बच्चा फ़ोन चला रहा है, तो सेल्फ अवेयरनेस तो फ़ोन की सबको है। एक छोटा सा बच्चा भी वो एक इजीली फ़ोन पॉजिटिव चला तो जाता नहीं, वो है। नेगेटिव है कि छोटा बच्चा फ़ोन चला रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है, कौन से फोकस की बात हो रही है? स्क्रीन पे फोकस करने की बात हो रही है ऑनलाइन या क्लासेस ये की बात हो रही है कि बाकी जो बैकग्राउंड में डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं उससे फोकस कैसे करेंगे? ये बताइए, कौन से फोकस की बात हो रही है? मैम क्लासेस में
क्लासेस में जो फोकस होना है। जो बैकग्राउंड में डिस्ट्रैक्शन होते हैं वो बताइए, बैकग्राउंड के डिस्ट्रैक्शन से कैसे आप डील करोगे? बैकग्राउंड के डिस्ट्रैक्शन से बहुत सारी ऐप्स होती हैं, फोकस होता है जैसे आप कह रहे हो, और आप कह रहे हो कि इसके लिए अवेयरनेस चाहिए, लेकिन अवेयरनेस इतनी मान लीजिए बैकग्राउंड आप लोग घर पे हैं और ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, पीछे से आपकी मम्मी बोल रही है कि पहले अपना कमरा तो साफ कर लो, पहले खाना तो खा लो, फिर वो कैसे डिस्ट्रैक्शन आप दूर करोगे? हाँ मैम, आपकी बात सही है, लेकिन हम ना इसके लिए दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी। हम लाइब्रेरी में जाके आसानी से पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं, इनफैक्ट हम पूरे दिन पढ़ सकते हैं वहाँ पे। लाइब्रेरी में तो ऑलरेडी इतनी बुक्स हैं, लाइब्रेरी में जाके आप ऑनलाइन लर्निंग करोगे? मैम तो लाइब्रेरी में हम बुक्स के लिए ही नहीं जाते, सेल्फ स्टडी के लिए भी जाते हैं। वहाँ पे सबके पास, आप कभी लाइब्रेरी जाओगे, टैब्स या फ़ोन या लैपटॉप दिखेंगे, वो सब इससे ही स्टडी तो करते हैं। लाइब्रेरी कहीं ना कहीं एक ऑफलाइन सोर्स है, स्टडी का ऑफलाइन सोर्स है लाइब्रेरी। ये मैंने अल्टरनेटिव बताया है, लेकिन वो घर पे भी बैठ के पढ़ सकते हैं, अगर मतलब हम घर वालों को समझा सकते हैं। ओके ठीक है, आप ऑनलाइन कर सकते हो। जो अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात करो तो वो आप कैसे करोगे? प्रैक्टिकल लर्निंग, हाउ कैन यू डू एक्सपेरिमेंट, साइंस जो आप प्रैक्टिकल कह रहे हो, इसके लिए एक टूल होता है। इसके लिए भी ये बच्चा ऑनलाइन देख करके बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से हम ऑनलाइन प्रैक्टिकल कर सकते इट्स अ हैं। नेगेटिव पीछे से पॉइंट। कमेंट्री चलती रहेगी। और पहले ये बता दो कि आखिर मतलब एंजॉय किस में, मतलब मजा किस में आता है? सबसे अच्छी बात ये बताओ। क्लासरूम लर्निंग ऑफ कोर्स। नहीं, मज़ा ऑनलाइन में आता है, क्योंकि जो हमारे क्योंकि बगल में एप्स भी होते हैं, 2-4 मूवीज देखने वाले। सही बताना। नहीं, बहुत सारे इंटरेक्टिव टूल होते Netflix हैं होता और है। समझाने के लिए। नेटफ्लिक्स पे साइड पे देख रहे होते हैं, 2-4 रील भी देख रहे होते हैं। वो बच्चे पे डिपेंड करता है सर, मतलब बहुत सारे बच्चे फोकस रहते हैं और बहुत सारे नहीं भी, जैसे आप कह रहे हो। अच्छा, क्लासरूम के क्या ड्रॉबैक्स है ये बताओ। क्लासरूम के अगर किसी को डाउट पूछना हो, हाँ, उसके लिए टीचर्स अवेलेबल है। टीचर्स अवेलेबल है। अगर किसी को कोई टॉपिक समझना है तो टीचर्स एक बार बता देगा, 2 बार बता देगा, लेकिन आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स को बहुत बार देख सकते हो, जितने चाहे देख सकते हो। और रही बात डाउट की, अगर किसी बच्चे को नाइट में स्टडी करने का मन है तो फिर रात को अगर 12-1 बजे तक के बच्चा पढ़ता है, तब कैसे हो जाएगा क्लासरूम? तो तब तो ऑनलाइन ही जाएगा और डाउट सेक्शन में। बताओ। ना सही कह रहा है ये लड़का। जब ऑनलाइन पढ़ाई लोग नहीं किया करते थे, तब तो IAS PCS कोई बनता ही नहीं था। बताओ। जो टॉपर्स होते हैं वो भी ज़्यादा फोकस करते हैं हमारा क्लासरूम लर्निंग में, कोचिंग सेंटर्स में। मोस्टली जो टॉपर्स होते हैं वो कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पर इतने ज़्यादा मतलब नंबर्स में क्यों स्टूडेंट्स अवेलेबल हो रहे हैं वहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस में, अगर ऑनलाइन क्लासेस इतना ही बेनिफिशियल है तो। एक मेरा सवाल है, इन्होंने बोला कि टीचर्स को 2-3 बार पूछो, तो उसके बाद वो कितनी बार बताएंगे? आप कितनी बार पूछते हो अपने टीचर्स से, और वो कितनी बार के बाद आपसे इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं? मैम ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ। हमें फर्स्ट या सेकंड पॉइंट में समझ आ जाता है। फर्स्ट या सेकंड But, पॉइंट अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, अगर किसी बच्चे की कैपेबिलिटी स्लो है लर्न करने की, तो आपका तो चलो 1-2 बारी में आ जाता है। किसी बच्चे को नहीं आता 1-2 बारी में समझ, तो वो बार कैसे पूछेगा? मतलब बार तो हम रिकॉर्डेड लेक्चर से ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं देखना। और अगर रिकॉर्डेड लेक्चर्स में जो टीचर पढ़ा रहा है आपको उसका वे ऑफ मेथड नहीं समझ में आ रहा, तब आप क्या करोगे? हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव टीचर्स होते हैं, इतने सारे रिसोर्सेज है। अगर आप सर्च करोगे ना तो बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे और इजीली आप किसी से भी समझ सकते हो। अच्छा ये बताइए। नहीं, जवाब दो अब। बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं उनके लिए। तो वो एक बताओ बेटा। पर जो ऑफलाइन टीचर्स होते हैं वो भी अच्छे से समझाते हैं, और अरे जितनी बार उनके पास तो 10 टीचर्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, और वो सभी ऑनलाइन को देख करके वो चूज कर लेंगे कि उनके लिए कौन सा टीचर बेहतर है, और आराम से वो देख रहा है बच्चा, उसको समझ में वही आ रहा है जब उसने सेट कर लिया तो। कंज्यूमिंग नहीं हो जाएगा कि हम बार ढूंढ रहे हैं टीचर्स और हमें टीचर्स नहीं मिले, और हमें अगर हमें कोई डेडलाइन है और हमें वो करना है, मतलब उसको असाइनमेंट वगैरह या कुछ भी है, या तुम सीख रहे हो, ठीक है, अगर तुम्हारा कल पेपर है, ठीक है, और तुम्हें अभी स्टडी करनी है, तो तुम 10 अल्टरनेटिव ढूंढे नहीं बैठोगे ना। देखो, आपने ChatGPT का नाम सुना होगा, उसमें आप प्रॉम्प्ट डालोगे ना कि बेस्ट टीचर, तो आप बेस्ट टीचर पे जाओगे ना तो सबसे पहला क्लिक आएगा तो वो बेस्ट टीचर का ही आएगा। अगर उससे ना समझ में आए तो आप सेकंड पॉइंट पे जाइए, थर्ड पॉइंट, बस थर्ड पॉइंट तक क्या आपको समझ ही आ तो जाएगा। ऐसा है कि ChatGPT इज द न्यू बेस्ट टीचर, या आप कह सकते हैं, और टीचर्स को भी। तो सर ये पॉइंट किसे मिलना चाहिए, क्लासरूम वालों को या ऑनलाइन लर्निंग वालों को? मतलब मैं कोई प्राइज नहीं दे रहा हूँ, मुझसे कोई पैसे ना मांगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो जो अभी हम बात कर रहे थे उसे लेकर के, एक्सपेरिमेंट को लेकर के, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स को लेकर के, उस बात को ज़रा कंप्लीट कर लो।
है ना? क्यों बच्चा, आप लोग का सवाल था ना? हाँ सर। हाँ बताओ भाई, ऑनलाइन कैसे प्रैक्टिकल एक्सपोजर पैदा होगा? इसके लिए भी बहुत सारे हमारे पास एप्लीकेशंस है, जैसे कि लैबस्टर हो गया एक एप्लीकेशन, जो हमने एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो क्लास में वही एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो पहले से हो चुके होते हैं। अब आप मान लो कि हमको कार्बन का फॉर्मूला लेते हैं H2+CO, क्या बनता है, क्या बनाता है? माइक ऊपर कर लो। हीलियम और जो ऑक्सीजन, माइक ऊपर कर लो। हीलियम और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाता है, ये हमको भी पता है। अगर हम इसको किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में डालते हैं, टूल्स में डालते हैं कि हीलियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है, वो हमको निकाल के देगा H2। ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। ऐसी जो हम आप क्लासरूम में भी वही एक्सपेरिमेंट करोगे जो पहले से हुआ हुआ है, आप कुछ नया तो नहीं करोगे। लेकिन ऑनलाइन पानी कैसे बनाओगे? पानी तो ऑफलाइन ही बनेगा भाई। सर इनका जो जितने भी सब्सटेंस है, इन सब के हमको केमिकल फार्मूला पता होते हैं। तो एक केमिकल फार्मूला ये ऐप्स में या वेबसाइट्स में पहले से ही होते हैं स्टोर। अगर हम उस केमिकल से, मान लो हमको कुछ 2 केमिकल का NaOH का और किसी और सब्सटेंस का मिक्सचर करना है, तो हम उनको ला के कर सकते हैं। वो ऑनलाइन हमको ये सुविधा मिल जाती है। लेकिन जो ऑनलाइन आपने क्लासरूम पढ़ में- लिया, ऑनलाइन आपने पढ़ लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाना है, किस अनुपात में मिलाना है, और बनाने के बाद आपको पानी बन जाएगा, H2O बन जाएगा। हाँ जी। बट बनाओगे कैसे? ऑनलाइन बन भी जा रहा है क्या पानी वेबसाइट पे? नहीं सर, इसमें तो ये इसकी बहुत सारी प्रैक्टिकल वीडियोस होती है, एक्सपेरिमेंटल वीडियो वीडियोस देख होती लिया, है। बनेगा कहाँ पे? सर ये तो बनेगा क्या, मतलब सर इसको हम बनेगा तो लैब में ही ना। सर हाँ। भैया ने पानी वाला एग्जांपल तो दे दिया, पर पानी हम असल में भी नहीं बना सकते। हाँ। फैक्ट तो है H2+O2 H2O तो हम बोलते हैं, बट कभी H2+O2 किसी होता है क्या साथ में? H2+O2 H2O। बोल दे तो यार। H2O 2 हीलियम्स। हाँ हाइड्रोजन होता है। आप बताओ। चलो भाई, हाइड्रोजन होता है। ऑफलाइन वालों बताओ जरा। अच्छा, आपके H2O2 पास- होता है कि H2O होता है, और दोनों में डिफरेंस क्या है, H2O2 सर- और H2O में? H2+O2 gives H2O, मेरा कहने का मतलब ये था। H2O, अच्छा H2+O2 H2+O2 इज इक्वल टू H2O। H2O। केमिस्ट्री वाले सर कहाँ गए, जरा मैं चाहता हूँ उनसे मिलना भी। H2+O2 H2O होता है, बताओ। क्लासरूम वालों, क्लासरूम में तुम पढ़ते हो H2+O2 H2O होता है, क्या होता है बताओ, माइक में बताओ। ठीक है, मैं एंजॉय करता हूँ यार। H2+O, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल मिलके H2O बनता है, एकदम सही उसी को जवाब। वाटर कहते हैं ना। तो ऑनलाइन लर्निंग वालों ऐसे पढ़ रहे हो तुम। नहीं, देखिए पहली बात ये किसी की भी कोई बेइज्जती नहीं है। ये जस्ट इस बात पे डिस्कशन हो रहा है कि किसके लिए कौन सा बेटर है। किसी में कोई प्रॉस होगा, किसी में कोई कॉन्स होगा, कोई पॉजिटिव होगा, किसी चीज़ में कोई नेगेटिव होगा। दोनों बातों को स्पष्ट तौर पर आप लोग रखिए, रखने के बाद शो समाप्ति। सर हम अभी टॉपिक से थोड़ा हो गए, बट टॉपिक ये था कि प्रैक्टिकल उसमें हम 2D स्ट्रक्चर तक देख सकते हैं। जब जो आते हैं मॉलिक्यूल्स आते हैं, 2D स्ट्रक्चर देख सकते हैं, 3D देख सकते हैं, हम क्रिएट कर सकते हैं उन्हें, कुछ वेस्ट मटेरियल से क्रिएट कर सकते हैं। 5D 6D स्ट्रक्चर कैसे देख सकते हैं? बुक में देख सकते हैं, दिखेगा, बट कभी उन्हें मूवमेंट में देख सकते हैं। मूवमेंट में सिर्फ तुम्हें ऑनलाइन ही दिखा सकता है। बिल्कुल। अब इनकी ये बात चीज का तो जवाब ऑनलाइन ही आप दिखा क्या सकती दोगे? है। अब 5D, हार्ट कैसे 6D पंप कैसे होता है, देखोगे? वेरी गुड हर बताओ। चीज पंपिंग तुम जब डॉक्टर की डिग्री करने जाओगे तब देखोगे, बट 10th में अगर कोई बच्चा हार्ट पंपिंग का देखना चाहेगा वो तो जाएगा तो ऑनलाइन ही। बिल्कुल, तो ऑनलाइन ही दिखेगा, कैसे बताओगे? बताओ, अपना बच जवाब रखो, दो। जवाब दीजिए। उसके लिए भी अंडर सुपरविजन चाहिए कोई टीचर का। टीचर का सुपरविजन चाहिए। अब आप बताइए। अगर कोई आप ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जो थोड़ा रिस्की है, तो आप उसे घर पे नहीं कर सकते ऑनलाइन देख के, उसको आपको टीचर के साथ में ही होगा, मतलब टीचर ही उसे कैरी करवाएगा। जब सुपरविजन ही नहीं होगा तो आप अकेले कैसे कर लोगे? मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसको सॉल्व कौन करवाएगा आपसे विदाउट टीचर? ये बताओ। और एक पॉइंट और है, आप लोगों ने 12th क्लास में केमिकल्स पढ़े होंगे, तो वो हमें कैसे पता लगता है? स्मेल करके ना। आप ऑनलाइन देख के बता देंगे कि ये केमिकल कौन सा है, केमिकल कौन सा है? वो तो आप पढ़ेंगे, देखेंगे, उसे स्मेल करेंगे, तभी तो बताएंगे ना ये क्लोरीन है, ये वो सल्फर है, ये क्या है। बिल्कुल, तो सही है। इनका पलड़ा भारी हो रहा है क्लासरूम वालों का, बताओ। बात तो सही है, बट जब आते हैं डिफ़िकल्ट नेम्स, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हमें बुक में भी नहीं मिलते, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अभी रिसेंटली डिस्कवर हुई होंगी, वो रिसेंटली बुक में भी नहीं आ जाती अचानक से, मिलती तो ऑनलाइन है। पता ऑनलाइन ही चलता है कि हाँ ये नया केमिकल डिस्कवर हुआ है, ये नई वैक्सीन डिस्कवर हुई है जिसके बारे में है। मिलता तो ऑनलाइन ही है ना, बुक्स में आने में बहुत टाइम लगता है, बुक्स में पूरा 1 ईयर लगता है। पेपर जब निकलते हैं ना, पेपर मिलते पहले ऑनलाइन ही है।
लेकिन ये बात ऑनलाइन है ऑफलाइन बाद में, मेरा एक टीचर्स भी तो सवाल है, ऑनलाइन से teachers- निकालते मेरा हैं। एक अगर सवाल है ऑनलाइन कोई मैं- चीज़ आ रही है तो उसकी फेक 100 चीज़ें आएंगी, और हम उसे देख के डिस्ट्रैक्ट हो गए कि कौन सा सही है या कौन सा गलत, उसके लिए भी हमें किसी का मतलब बताना जरूरी उसके है लिए कि कौन सा वेबसाइट्स भी हैं, ट्रू है। उसके लिए ट्रू वेबसाइट्स हैं, फेक उसके वेबसाइट लिए भी तो होती हैं। फेक वेबसाइट्स तो बहुत है, फेक तो बहुत सारी चीज़ें, बुक्स में भी उल्टा लिखा होता है, बुक्स में भी गलत होता है, ये नहीं कह पहचाने सकते कि वो प्रिंट की गलती होती है, प्रिंट हो जाता है, पर ऐसा बुक्स में कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो नहीं होती है ज़्यादातर। कभी-कभार ऑनलाइन तो होती है। फेक न्यूज़ भी चलती है। ऑनलाइन वेबसाइट्स किस लिए हैं? जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं वो दिखाती बनाई उसलिए गई हैं ताकि उनमें ऑफिशियल चीज़ें चलें, और फेक वेबसाइट्स पे भरोसा कर सकते हो तो फिर इंसान की गलती है वो। बताओ कैसे भरोसा करोगे? क्लैपिंग करते रहो बीच बीच में ना, अच्छे अच्छे रिप्लाई आ रहे हैं, बहुत अच्छा, बढ़िया। मुझे मेरा ये सवाल है आप लोगों से, ये ऑनलाइन लर्निंग वजूद में आया कैसे? पहले क्लासरूम लर्निंग आया या पहले ऑनलाइन लर्निंग आया? Classroom learning। ऑनलाइन लर्निंग क्लासरूम लर्निंग पहले आया है। ट्रेडिशनल मेथड है, तो भाई जब ऑनलाइन लर्निंग लाने वाला ही मेथड क्लासरूम वाले स्टूडेंट्स हैं तो ज़्यादा भरोसा किस पे किया जाए? बताओ, क्लासरूम लर्निंग पे बताइए बताइए, जब जवाब क्लासरूम दीजिए। में ही समझ नहीं आया तब जाके ही तो ऑनलाइन आया। लेकिन बनाया गया तो क्लासरूम वालों ने ही है ना। बनाया क्लासरूम वालों ने, बट एक टाइम तक ही तो समझ आया ना क्लासरूम वालों को भी, उसके बाद जब क्लासरूम वालों को ही समझ नहीं आया तभी तो वो ऑनलाइन पे भी गए। बताइए, बोल रहे क्लासरूम वालों को समझ में नहीं आ रहा है। होता है जब किसी टीचर को समझ नहीं आता है। पीडब्ल्यू वाले ने पैसा कैसे कमाया? क्योंकि वहाँ जब तुम क्लास में बैठ रहे हो तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम कोर्स वहाँ का ले रहे हो, वहाँ उतनी दूर से बैठा हुआ बंदा यहाँ समझा रहा है तुम्हें, आया तो ऑनलाइन ही ना। जब तुम्हें ही क्लासरूम के टीचर नहीं समझा पा रहे तो बहुत वो बढ़िया, तो बहुत समझा ही बढ़िया, रहा है। बहुत बढ़िया। बताओ, पर जवाब पीडब्ल्यू दो। भी तो तब आया जब कोविड-19 आया, उससे पहले से भी तो बच्चे पढ़ रहे थे। वो उससे कैसे पहले भी चल रहा था वो, किसने कहा नहीं चल रहा था? इतना वो नहीं था हाईलाइट। जितने भी IAS IPS कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो सब ऑफलाइन मोड में होते हैं, ऑनलाइन क्यों नहीं होते? IAS IPS बताओ। उसमें कुछ नहीं कह सकते, वो एक हाई प्रोफेशनल एग्जाम है, हाई क्वालिटी एग्जाम है, उसमें ऑनलाइन अगर होगा ना नहीं, ऑनलाइन हो इतना ही सकता। आगे बढ़ गया है। अगर आप लोगों को इतना अच्छा लगता है तो वो ऑफलाइन क्यों नहीं होते एग्जाम्स? ऑनलाइन क्यों नहीं होते? सॉरी, ऑफलाइन क्यों होते हैं? उनकी कोचिंग अगर ऑनलाइन हो रही है तो एग्जाम्स भी ऑनलाइन हो सकते हैं। अरे कोई मतलब रीजन कोई होगा और नहीं। भी कुछ महिला बोल लड़ रहे लो हैं। भाई, या ये कोई भी पुरुष कुछ भी बोल लड़ रहे लो, हैं, ये भी बोल ये रहे तो हैं। आपस में ऐसा लग रहा है कि दो किसी बात पे लड़ लिए आपस क्या में। था आपका पॉइंट? पॉइंट बताओ, वो पॉइंट पूछ रहे हैं क्या था पॉइंट ये आपका? है, जितने भी कॉम्पिटिटिव ऐसा लग रहा एग्जाम्स है होते हैं वो ऑफलाइन क्यों होते हैं, ऑनलाइन क्यों नहीं होते? ऐसा नहीं होता कि सारे ऑफलाइन होते हैं। आपने जेई का पेपर दिया होगा वो ऑनलाइन होता है, मतलब पीसी पे आप देखते हो वो ऑनलाइन ही दिया जाता है। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में चीटिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं या ऑफलाइन एग्जाम में चीटिंग के चांसेस ज्यादा होते गुड हैं? क्वेश्चन। ऑनलाइन में तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे कैमरेज लगा होता है। कैसे नहीं हो सकते हैं? कितने न्यूज़ नहीं पढ़ते हो, कितने सारे ऐसे डेटा ऐसे आते हैं तो- कि इस एग्जाम में ऑनलाइन लर्निंग ऐसे तो मैम नीट, बोलो ना भाई, ऐसे मैं तो तुम्हारी मैम साइड से बोल रही हूँ। जो नीट एग्जाम बोल होता है रहे ना तो- वो प्योर ऑफलाइन होता है, लेकिन आपने देखा ही होगा 2024 में कितना वो आया था, अब बताओ, जवाब कितना दो। लीक हुआ था। कोविड के टाइम आपने पेपर दिए होंगे, सबको पता है कैसे पेपर्स हुए हैं, है ना? ऑनलाइन हमने पास करे हैं, सबके मार्क्स अच्छे आ रखे हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। नीट का पेपर लीक हुआ, हाँ, हुआ कितने सारे लीक हुए? 15-20 बच्चों के एक जैसे मार्क्स आए, हुआ ना लीक? ऑनलाइन में हर किसी का अपना कोड होता है, हर किसी का अपना वो होता है, रोल नंबर होता है, वो रोल नंबर कॉपी नहीं हो सकता। पेपर जो होते हैं वो ऑनलाइन बनाए जाते हैं, वो ऐसे सिक्योरिटी सिस्टम में वो किए जाते हैं स्टोर ताकि वो गलती से भी लीक ना हो। आप पेपर जेई का पेपर आज तक लीक नहीं हुआ, नीट का कैसे हो गया? आप पेपर नीट का बनाने हो की कैसे बात गया? कर रहे मतलब हो, अंदर से पेपर कोई लीक लिखने की करवाया बात ना? कर रहे हैं। पेपर जो लिखते हैं यूपीएससी का माइक पेपर, माइक बेटा माइक लगाओ। हाँ। नीट का पेपर भी OMR शीट में ही भरा जाता है, भरा तो लिखा ऑफलाइन नहीं जाता जाता है ना। ना, भरा तो ऑफलाइन चेक तो वो भी ऑनलाइन ही होती है, अंदर ही तो जाती है वो अरे पर जब OMR आप रिकॉर्डर के अंदर क्लासरूम में बैठते हैं, पेपर देते हैं तो वो तो ऑफलाइन दिया जाता है ना। चिट्स भी निकलती हैं। ऑनलाइन उसमें कितनी चिट निकालोगे? ऑनलाइन में ज्यादा वे होता है। आप लोग AI की वजह से हम चीटिंग कर सकते हैं, आजकल इतने सारे AI चल रहे हैं। AI टूल्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं उसमें एक ऐसा फीचर आता है कि आप जो जिस टैब पर हैं उससे आप दूसरे टैब पर नहीं जा सकते। अगर आप दूसरे टैब पर जाते तो आपको एग्जाम रीशेड्यूल करना पड़ता है, आपको दोबारा अपना फिल करना पड़ता है, वो एग्जामिनर को पता लग जाता है। माइक ऊपर कर। एग्जाम्पल देना कोई एग्जाम के बारे में जो आप बता रहे हैं। निमसेट, MCA एंट्रेंस एग्जाम। सही बोल रहा है, आप बताओ। उसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना होता है, वो अलग से बना होता है कोडिंग करके, कि उसमें हम हिला भी नहीं सकते। तुम या तो पूरा कंप्यूटर डिसेबल कर लो या फिर छोड़ ही दो पेपर, ऐसा गलती से भी इधर उधर नहीं कर सकते तुम। एक पॉइंट तो इनके पास भी जाता है ऑनलाइन लर्निंग वालों के Safe पास, exam इनके लिए भी browser। क्लैपिंग होनी चाहिए।
अच्छा मुझे ये बताइए, ऑनलाइन लर्निंग ने क्या टीचर्स की जगह ले ली है, या आगे ऐसा चांसेस है कि टीचर्स की जगह ले रही है ऑनलाइन लर्निंग? मैम टीचर्स की जगह नहीं ले सकते, टीचर की जगह वो टीचर ही रहेगा। बट जो चीज़ टीचर पढ़ा सकता है ना ऑनलाइन, आप भैया ने एआई का एग्जांपल दिया, एआई नहीं पढ़ा सकता, बट वो हमें उसका थोड़ा इजी मेथड बता सकता है। जो टीचर पढ़ाता है वो अलग लेवल होता है। चलिए आप एक बात बताइए, टीचर्स हमारे को क्लास में पढ़ाते हैं, वो हमें पर्सनली ऑब्जर्व करते हैं कि हम कहाँ वीक है, कहाँ स्ट्रांग है। ऑनलाइन टीचर बता देगा आपको कि आपका कौन सा फील्ड वीक है, कौन सा फील्ड आपका स्ट्रांग है। सही बात। अब बताओ, जवाब दो। जो आपने बताया कि दोबारा पॉइंट बोलना, मैंने वो सुना ही नहीं उसने। नहीं सुना था, दोबारा दोबारा मैंने ये बोला है कि क्लासरूम में जो टीचर्स होते हैं वो हमें देख लेते हैं कि हमारा कौन सा फील्ड स्ट्रांग है, कौन सा फील्ड वीक है, हमें कहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो ऑनलाइन टीचर हमको देख के बता देगा कि हमारे कौन सा फील्ड वीक है। ऑनलाइन में ना आपको एक ऑनलाइन असेसमेंट होता है, उसमें ना सब कुछ डाटा पता लग जाता है कि आपने कितने लेक्चर्स देखे हैं, कितने डीपीपी सोल्व करी है, तो उस बेस पे हम पता लगा सकते हैं कि पढ़ाई कैसे चल रही है। नहीं, टीचर्स हम पे पर्सनली ध्यान दे पाएंगे? आप ये बताइए हमें ऑनलाइन पे। बताइए। वहाँ पे ना एक बताइए। होता है, वहाँ पे डाउट सॉल्विंग का भी टीचर्स अलग से होता है, प्रोवाइड करा जाता है। ऑनलाइन क्लास में हजारों बच्चे, लाखों बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, तो टीचर क्या एक एक का डाउट सॉल्व करेगा? अच्छा, आप बताइए, ऐसे ऑफलाइन में पढ़ सकते हैं हजारों बच्चे एक साथ, ऑनलाइन में तो पढ़ सकते हैं, तो कितना बेनिफिट है ऑनलाइन का? नहीं पढ़ते हैं, अलग अलग क्लासरूम, अलग अलग सेक्शंस भी बनते हैं। हजारों बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं ऐसे, जैसे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, कभी कभी तो लाखों भी हो जाते हैं। उनका सवाल तो फिर वैलिड हो गया ना कि एक ऑनलाइन टीचर हजारों बच्चों पे कैसे एक एक बच्चे पे ध्यान देगा पर्सनली। आंसर तो उनका तुमने खुद ही मैम वैलिड कर दिया। बहुत सारे डाउट सॉल्विंग वो भी होते हैं, एप्स वगैरह होते हैं, तो उन पे सोल्व कर सकता है इजीली। बताओ, ये apps की जानना बात- बेहद जरूरी है कि आखिर एंकर किस साइड है। ये बीच बीच में इसका झुकाव कभी इधर कभी उधर हो रहा है। एंकर लेकिन किसी एक साइड नहीं है, एंकर बीच में है। जो पक्ष इधर का बोल रहा है एंकर इधर आ रहा है, जो पक्ष इधर का बोल रहा था एंकर इधर आ रहा है, वैसे एंकर बीच में है। ऐसे तो मैम हम भी है हम दोनों भी न्यूट्रल में ही खड़े हैं, बस वो न्यूट्रल में है। डिबेट न्यूट्रल भी होती है, जहाँ पे आप माइक लगा के बोल बेटा, माइक लगा के बोल। जहाँ पे आप ना उनके सपोर्ट में हो ना उनके सपोर्ट में हो, जबकि पक्ष अपना रख रहे हो, वो न्यूट्रल होता है। पर डिबेट तो न्यूट्रल कैसे हो सकती है? Debate neutral हो एक पक्ष सकती पे है। बोलते हैं ना, हम क्लासरूम पे बोल रहे हैं तो हम क्लासरूम के बारे में ही बोलेंगे। आप लोग एक के बारे में बोलिए ना। अगर ऑनलाइन क्लासेस अच्छी लग रही है If तब you भी आप are- क्लासरूम के बारे में अगर- बोलोगे। मैम एवरीथिंग हैज प्रोज एंड कॉन्स ना। मैंने अभी जब मैम ने पूछा कि टीचर्स ऑनलाइन टीचर्स की जगह ले सकते हैं, मैंने सपोर्ट में नहीं बोला, था। मैंने ये बोला था टीचर्स अपनी जगह है और ऑनलाइन टीचर्स अपनी जगह हैं। जो ऑनलाइन टीचर हैं वो हैं, बट जो टीचर्स पढ़ाते हैं हमारे ऑफलाइन टीचर्स, वो अलग लेवल पढ़ाते हैं, उनका कोई मैच नहीं कर सकता। ठीक है, ये डिबेट चलती रहेगी। कंक्लूजन क्या आया है इस डिबेट का, उस पर बात कर लेते हैं। बस 2 मिनट आप लोगों को, 2 मिनट आप लोगों को, कंक्लूजन की बात करते हैं। बताइए ऑनलाइन वाले बताइए, उनको दे दीजिए। इतना वो सोच रहे हैं, आप बताओ, क्योंकि ऑनलाइन वालों को टाइम लगता है थोड़ा। बताओ। घंटी बज गई है, कंक्लूड करते हैं। और तुम बीच में लास्ट में कंक्लूड कर देना बाकी। बताइए। क्लासरूम्स में अकाउंटेबिलिटी भी होती है, टीचर्स हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ऑनलाइन में वो चीज़ें नहीं हो पाती है ना। तो आप बताइए। मैम वी कैन कंक्लूड दैट कि क्लासरूम वाला ज़्यादा अच्छा रह सकता है, क्योंकि इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग वगैरह हो सकते हैं और फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी हो सकती है। तो क्लासरूम भी अपना सही जगह पे रहता है, सही रहता है वो। ठीक है, अब आपका चांस, कंक्लूड कीजिए। लास्ट अपोज क्लासरूम बोल तो रहे हैं, अभी इसी स्टेट की बात है, हल्द्वानी के भीमताल में ग्राफिक एरा में एक लड़की ने सुसाइड किया था। क्यों किया था? बुली करा जा रहा था। पंतनगर में एक लड़के ने सुसाइड किया था। क्यों करा था? क्योंकि उसे हिंदी आती थी बट वो इंग्लिश में नहीं पढ़ पा रहा था। उसको हल्का फुल्का टीचर्स ने बुली किया था और बच्चे भी उसे बुली कर रहे थे। नुकसान यहाँ भी हो रहा है, लाइफ रिस्क है। पूरा देखा जाए ना, पूरे इंडिया में हर साल बहुत केसेस ऐसे आते हैं जहाँ बुली होने की वजह से ही डेथ होती है। हम वो बात बिल्कुल ये इंटरेक्शन का पॉइंट नहीं बोल सकते। इंटरेक्शन ऑनलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी केसेस आते हैं, बट ऑफलाइन में सबसे ज़्यादा आते हैं क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा बुली किया जाता है। बिल्कुल, हम ये बात, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम भी यही कह रहे हैं कि कुछ मामलों में क्लासरूम अच्छा है, कुछ में ऑनलाइन अच्छा है। ऐसे तो हम भी आपको बोल दें, आप लोग ऑनलाइन के उसमें हैं, तो आप लोग रेगुलर कॉलेज क्यों आ रहे हैं? आप अपना ऑनलाइन अटेंड करिए ना। सही क्वेश्चन है। बताइए, आप ऑनलाइन अटेंड कीजिए, क्यों आ रहे हैं क्लासरूम में? डोंट गेट इट पर्सनल।
इसको जरा आकांक्षा चलिए ठीक है, आ गया, मैंने ठीक सिर्फ है, बुली ठीक तक है। बोला था, उससे ज्यादा नहीं बोला था। ये डिबेट ऐसे ही चलती रहेगी, ये लड़ाई झगड़ा ऐसा ही चलता रहेगा कि ऑनलाइन लर्निंग बेटर है या क्लासरूम बेटर है। लेकिन एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो आज के टाइम में दोनों का सामंजस्य बिठाकर पढ़ाई करना ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप प्रॉपरली ऑनलाइन की तरफ नहीं जा सकते हैं और प्रॉपरली क्लासरूम में भी अब रिसोर्सेज की कमी है, जिसकी वजह से दोनों का सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। बाकी आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग बेटर है या क्लासरूम बेटर है। आप अपने कमेंट सेक्शंस में भी अपने आंसर्स आप दे सकते हैं। बाकी दृष्टिकोण युवा भारत का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। हम फिर मिलेंगे आपसे दृष्टिकोण युवा भारत के किसी अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच। चलिए आप सभी लोग अपने लिए आपस में सबके लिए तालियां बजा लो जरा। ठीक है। Every dream needs a place to begin, a space where ambition meets opportunity and futures are forged. Welcome to Phoenix University, a name that echoes excellence, innovation, and limitless growth. With a proud 16-year legacy as Phoenix Group of Institutions, we have now evolved into Phoenix University, stronger, bolder, and more future-ready than ever. From engineering and management to allied and paramedical sciences, computing, and more, with real-world industry exposure. Our programs empower students to lead and innovate on a global stage. Students from different states, countries, and cultures brings diversity to Phoenix. Here, learning goes beyond classrooms. World-class labs, vibrant campus life, and hostels that feel like home. All nurture growth in every form. Renowned artists and students' talent shine at our signature events. With 100% placement assistance, your journey doesn't end with a degree. Congratulations, you are hired. It begins with a career full of promise. This is your launch pad. This is Phoenix University, where your future takes flight.